नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी ट्रेंडिंग। आज सबके मन में एक सवाल है कि तीसरी लहर कोरोना की कब आएगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे जुड़ी आकलन की सच्चाई कितनी सही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी भी जारी की है। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी और तीसरी लहर भारत में कब आएगी, इसको लेकर अनुमान जाहिर किया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सबके मन में यही सवाल है कि इसका कहर आखिर कब खत्म होगा, अगली लहर कब आएगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है कि जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी और कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीने में आ सकती है। यह अंदाजा 3 सदस्यों की एक कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया है। और यह मॉडल क्या है? इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मॉडल का इस्तेमाल किया है। इसे सूत्र यानी सस्केप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव अप्रोच मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं। इसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने के रफ्तार के बारे में बताता है। यह मॉडल पिछले साल बनाया गया था। इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दे रखी है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे का अंदाजा लगाती है। इस मॉडल के जरिए अंदाजा लगाने वाली सरकारी कमेटी में 3 साइंटिस्ट हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर माधुरी कानितकर और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर। आइए अब जानते हैं कि किन राज्यों में पीक आ गया है। इस मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये केस घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आना अभी बाकी है और किन राज्यों में आ चुका है। मतलब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं। कमेटी के एक मेंबर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। इसके साथ ही यह जान लेते हैं कि कहां कहां पीक आना अभी बाकी है। तो इस मॉडल के जरिए यह भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केस का पीक आना बाकी है और ये कब तक आ सकता है। कहा गया है कि देश के उत्तरी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 मई और पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस टॉपर पर होगा। पांडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में अभी पीक आना बाकी है। असम में 20 से 21 मई के बीच कोरोना केस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर गिरने शुरू हो सकते हैं। मेघालय में 30 मई और त्रिपुरा में 26 से 27 मई के बीच पीक आ सकता है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरी वेव कब आएगी। इस मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि देश में 6 से 8 महीने के अंदर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 से आसपास बताया जा रहा है। सूत्र मॉडल कोरोना केसों के बारे में गुणा गणित तो करता है, लेकिन बता दें कि दूसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाने में ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। इसके बाद इस मॉडल को लेकर कई तरह से सवाल भी उठे थे। मॉडल के बारे में प्रोफेसर विद्यासागर ने इंडिया टुडे को बताया कि हमने कोरोना की दूसरी वेव की गंभीरता को कम आंक लिया था। हमने रोजाना 1.5 लाख नए केस आने की अंदाजा लगाए गए थे, जो बिल्कुल गलत था। असल में रोजाना सामने आए केस इस बार 4.25 लाख तक पहुंच गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी वेव खत्म होने और तीसरी लहर आने का इसका अंदाजा कितना सटीक बैठता है। साथ ही यह जानना बेहद जरूरी है कि इस मॉडल सूत्र के आधार पर तीसरी लहर का अंदाजा कितना सटीक बैठता है। आज के टीडी ट्रेंडिंग में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।